Maybe he loves two others, but I am the best. I am the best. The favorite. We are thinking. It What is. is Krishna says also, I cannot one pointed with any gopi. Gopi can one pointed with me. In the same way, Guru cannot one pointed with his one disciple. But disciple should be one pointed with Guru. This is the rule. Because Guru has many disciples. So how possible he will be one pointed with one? Or if the Guru was one pointed, this would be not correct. This would not. Another hand, Guru should be fit one pointed this way when the disciples completely, absolutely surrender. As like Srimati Radhika, Krishna actual one pointed Srimati Radhika. Radhika also one pointed with Krishna. For this regard, Krishna says, no parang nirvana se vishwa sadhikati. This verse only applies to Srimati Radhika, not for others. Because Srimati Radhika, she one pointed with Krishna, this is called absolutely. Yeah. This is because her prem is this way. Everybody can be one pointed with Krishna Guru according their prem, love. The queens of Dwarka, Rukmini Satyabhama, they cannot one point with the Krishna. Why? Because their prem automatically what? Divided into responsibilities with their family members, with their family members, their sons. But gopis, their love fully one point with Krishna. But these qualities of prem also, different kinds of prem. Even gopis one point with Krishna, but according to their love also different going. Sneh, मान, प्रणय, अनुराग, भाव, महाभाव, विरह, विरह, मोहन, मादन, मादना, मादना, मोहन and madana. This is the qualification. एक कथा में सुन रहा था, कोई एक रामायण में की कथा है। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं। वो लक्ष्मण जब पहली रामचंद्र के साथ वनवास में आया, पहले दिन अयोध्या छोड़ करके जब रामचंद्र के साथ जब आया, तो स्वयं लक्ष्मण रामचंद्र के लिए कुटिया बना। राम लक्ष्मण से अंदर कुटिया के अंदर, कुटिया समझे, स्मॉल हार्ट। लक्ष्मण तीर धनुष लेकर के चारों तरफ जो घूमने लगे। कोई वन जंतु आकर के, जानवर आकर के कोई आक्रमण ना कर दे। तो कितने समय जब गंभीर रात हो गया, रात 1 बज गया, 1 AM, उस समय साक्षात निद्रा देवी आई। उनकी कार्य ही है, निद्रा देवी कहने लगी, देखो हमारी प्रकृति, ब्रह्मा जी ने हमें सृष्टि किया जीवों की कुछ समय तक सुलाने के लिए। मैं सब जीवों की जो आँख में आ जाता हूँ। निद्रा देवी ये प्रेजेंट ऑफ स्लीप। निद्रा देवी आकर के कहने लगी, लक्ष्मण ये प्रकृति के नियम है, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि किया, मैं निद्रा देवी हूँ। जितने भी जीवात्मा जो है उनके सुलाना मेरे काम है। तुम तीर धनुष लेके घूम रहे हो, तो तुमको भी सुलाना मेरा काम है। देखो
तो लक्ष्मण कहने लगे नहीं, हम 14 साल तक जब वन में रहेंगे तो मेरे आँख में बिल्कुल मत आना, यदि आ गया तो मेरे तीर धनुष तुमको मैं तीर धनुष का तुमको मैं मार दूंगा। लक्ष्मण ने कहा। निद्रा देवी डर के, निद्रा देवी कहने लगी कि लक्ष्मण प्रकृति के नियम को तुम कैसे तोड़ोगे? आप कब तक नहीं सोओगे? एक दिन तो सोओगे, सुना तो पड़ेगा। हैव टू स्लीप One day. है। If not today, tomorrow, the day after. एक दिन नहीं सोया, 2 दिन हुआ, 3 दिन 5 दिन बाद तो सुना ही तो पड़ेगा। तुम 14 साल तुमने कहा कि 14 साल तक तुम्हें सुना नहीं। लक्ष्मण ने कहा हाँ, जब तक मैं वन में रहूँगा, भैया के साथ 14 साल जो 14 साल तुम हमारे पास मत आना। तो उसमें मित्रा देवी लक्ष्मण के, लक्ष्मण तुम तो राम से अभिन्न हो, तुम भी भगवत तत्व नहीं पता। राम जैसे भगवान है, तुम उसी तो भगवान हो। एक ही आत्मा है, 2 शरीर को धारण कर किया तुमने, एक राम रूप में और एक लक्ष्मण रूप में। जैसे हम लोग के कृष्ण तत्व में ये कृष्ण बलराम एक ही तत्व है। लक्ष्मण तुम्हारे हाथ में जब धनुष है, तीर है, कौन तुम्हारे सामने आ सकते हैं? मैं तो दासी हूँ। कौन बोल रहे? निद्रा देवी। निद्रा देवी कर रही है, लक्ष्मण मैं तो दासी हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि किया है, मेरे कर्तव्य है जीवन सुलाना, सो देना उस समय के लिए। 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 5 मिनट मुझे सुलाना जीवन की मेरा कर्तव्य है। किंतु लक्ष्मण ने कहा नहीं, एक पल के लिए भी तुम मेरे साथ आए। 14 साल में एक पल के भी तुम नहीं आ सकते। यदि तुम हमारे पास आ गया, ये मेरे हाथ में धनुष है, तुमको मैं खंडित मार दूंगा। यदि तुम मेरे निध में आ लक्ष्मण करने लगे, लक्ष्मण चलो प्रकृति के नियम तुम जब एक तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कसम। तो उस समय कहने लगे जाओ मेरे पत्नी के पास जाओ, उर्मिला की। मेरी पत्नी जो है मेरा अर्धांगिनी है। Good afternoon, customers traveling on flight now 6108 to Fort Lauderdale. To update information, your flight is in the air and it's approximately an hour and a half out, roughly. I just want to give you an update to let you know so you wouldn't be in the dark. But the plane is on the way. उर्मिला के पास निद्रा देवी उर्मिला के जो है सुला लेगी, उर्मिला जो है सो जाती है। लक्ष्मण की जितना नींद जो है उतना नींद है, माने 1 घंटा 2 घंटे जो भी हम 7-24 घंटे में कुछ समय जितने घंटे हम सो जाते हैं उतना ही जो है वो उर्मिला का ऐसे लिखा है रावण ने। क्योंकि इंद्रजीत के वध करने के लिए उनके 3 कार्य करना पड़ता है। इंद्रजीत कौन है? रावण के भाई, रावण के पुत्र, सन ऑफ रावण इंद्रजीत। इंद्रजीत की वध कर वही कर सकते हैं, मार सकते हैं जो जीवन में 3 कार्य हैं। 14 साल तक जिसने कभी नहीं सोया नहीं, who did not sleep for 14 years, then continue 14 years. एक दिन नहीं, आज से कल ना, since continuously for 14 years did not sleep. 14 साल जो कोई भोजन नहीं किया, अनाहार में रहा, भोजन लक्ष्मण 14 साल भोजन नहीं किया, और 14 साल जिन्होंने कभी स्त्री के मुख दर्शन नहीं किया। इसलिए जब सभा में हुई इंद्रजीत के वध करने के बाद, तो उस समय राम ने लक्ष्मण के पूछा
क्या तुमने 14 साल सोया नहीं? बोले मैंने 14 साल सोया। और ये घटना बता रहे, निद्रा देवी पहली दिन निद्रा देवी जब आई थी, मैं निद्रा देवी के भगा दी, तो ये कथा नहीं सुना। भोजन के बारे में देखो, लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं हर रोज जंगल से फल तोड़ करके लाता था और 3 प्लेट बनाता था, 1 प्लेट आपका हाथ में, 2 प्लेट आपका हाथ में देता था, हैं? तो 1 प्लेट जो है आप भोजन करते थे, दूसरी प्लेट जो आप सीता देवी के देते थे, कहते थे सीता देवी तुम भोजन करो, और तीसरी प्लेट जो है आप मुझे देते थे, आप मुझे कहते थे तुम पकड़ो, हमें भोजन करने के लिए आदेश नहीं दिया, भोजन करो ये नहीं कहते थे। घर मैं पकड़ के रखा, मैं कभी खाएगा, आप मुझे खाने आदेश ही नहीं दिया। इसमें रामायण में कथा आ रही है, लक्ष्मण 14 साल तक भोजन नहीं किया, 14 साल तक शयन नहीं किया, 14 साल कोई स्त्री का दर्शन नहीं किया, 14 साल तक स्त्री के दर्शन नहीं किया। इसमें एक बहुत गजब की बात आ गई। तो लक्ष्मण पहले राम चलते थे जहाँ पर, और उसके पीछे सीता देवी चलती थी, और उसके पीछे लक्ष्मण। Ladies and gentlemen, just in case you didn't hear my previous announcement, I wanted to let everyone know that your plane is in the air and it's on its way. It's approximately an hour, hour 20 out. I just wanted to not keep you in the dark, let everyone know in case you didn't hear my previous announcement. Thank you. Thank you for your patience again. माता सीता देवी, मैं सीता देवी के 14 साल जब उनके मुख को भी दर्शन नहीं, ये बताइए लक्ष्मण के यही था, लक्ष्मण 14 साल तक सीता देवी के। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहे हैं, शूर्पणखा के नाक और कान किसने काटा? Ladies and gentlemen, to clarify that the flight to Fort Lauderdale is in the air and on the way. तो नाक और कान को कैसे काटा? बिना देखे हुए नाक कान कैसे काटा? तो स्त्री को मुख को देखा है लोग, हम एक के देखे तो नाक और कान पे काटेंगे, ऐसे अस्त्र चलाएंगे, तो कैसे चला? ये भी प्रश्न होता है। तो इसके मतलब लक्ष्मण शूर्पणखा को मुख को देखा, शूर्पणखा तो स्त्री था, लक्ष्मण करे वो भी नहीं। बोले इस लक्ष्मण के पास ऐसे एक दिव्य अस्त्र था जो अगस्त ऋषि ने दिया था, उस अगस्त ऋषि वो जो अस्त्र जो था तलवार था, तलवार जानते हो, शोर, वो शोर जो था, तलवार जो था, वो शब्दबान की भांति काम कर रहा था, जो चाहते वो तलवार वही काम कर रही। Those customers on flight 375. The pizza is here. It's being bought through security right now. It should be here probably in the next 5 to 10 minutes. Once again, the pizza is here. It should be here about 5 to 10 minutes after the game, which is coming through तो security. रामचंद्र ने इंगित के लक्ष्मण के आदेश दिया, रामचंद्र स्वयं नहीं काटा उनको, रामचंद्र स्वयं शूर्पणखा को नाक कान नहीं काटा, लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काटा। तो नाक कान कैसे काटेंगे? देखे तब तक। तो अगस्त ऋषि के द्वारा वर प्राप्त वो तलवार था, उस तलवार को लक्ष्मण हाथ में ले ली, और वो चिंतन करने के संशय तलवार जो है शूर्पणखा के नाक कान काटा। लक्ष्मण वास्तव में शूर्पणखा के मुख दर्शन ऐसा रामायण हुआ। तो वो लीला कैसे स्मरण आई महाराज? वो लीला अब वो कैसे स्मरण आई? वो रासलीला के बाद कह रहे थे। No? Maharaj is saying how the gopis, they have the idea that Krishna is only with them, that he loves only them. In a similar parallel, the disciple thinks that Guru has only come to this world for my benefit.
He has this one-pointed, and disciples should have this one-pointed nishtha that Gurudev has come to this world to deliver me only. So, like the gopis, when they were running to Krishna, they could not see any other gopi next to them. They could only see that they themselves were running towards Krishna alone. But the highest form of dedication is that of Srimati Radhika to Krishna and Krishna to Srimati Radhika, because she has the highest love for him, and that way that he is only indebted to her. And therefore the shlok na parayaham nirvadya applies only to Srimati Radhika. It does not apply to any other gopi. This one-pointed, exclusive devotion that a disciple should have towards their guru. A guru cannot have that one-pointed attention to one disciple because he has many disciples. Only that situation will come when that disciple shows that they have totally surrendered to Sri Guru. Then that mood will come in Sri Guru. So Maharaj was remembering one Harikatha parallel to this, of when Lord Ram, Sita and Lakshman, they went to the forest. And that first night, Lakshman, he built a hut, and in which Lord Ram and Sita would reside, and he would guard outside, especially at night time. So night was coming, in the middle of the night, sleepiness was coming. Nindra Devi, the presiding deity of sleep, was coming to Lakshman and trying to enter into him. But Lakshman was saying to her that if you come to me, if you come to my eyes, if you enter my eyes, I will destroy you to pieces, I will cut you to pieces. He challenged Nindra Devi like this. But Nindra Devi, she said, it is my nature, Brahma created me like this. It is my duty to put to sleep all the jiva, all the living entities. And I have to do that to you. But Lakshman said, you cannot do this to me. I will crush you to pieces, I will destroy you if you do. So in this way, Nindra Devi respected Lakshman because he was Bhagavad Tattva, like Krishna and Balaram. Balaram is Bhagavad Tattva and Krishna is Bhagavad Tattva, also Bhagavan. So Ram and Lakshman were both Bhagavad Tattva, one soul, one Atma, but two different bodies. So Nindra Devi could not overcome Lakshman, could not enter into Lakshman. So in this way, Lakshman, he stayed awake for 14 years of the entire exile. And there were three particular conditions that Lakshman needed to kill Indrajit, the son of Ravana. Indrajit could only be killed by somebody who had stayed awake for 14 years continuously, without sleeping. That was the first condition. The second condition was that he did not eat anything for 14 years. And Lakshman hadn't eaten for 14 years. When Ram and Sita used to go and collect berries and nuts and fruits in the forest, they prepared 3 plates. One plate Lord Ram would take, one plate Sita would take, Sita Devi would take, and then the other plate Lord Ram would give in the hands of Lakshman. But he would tell Lakshman, he didn't tell him to eat. He said, you just hold this plate. He did not give him any instruction to eat. He did not give any order to eat, so he could not eat. For 14 years he did not eat in this way. He only held the plate that was offered to him by Lord Ram. That was the second condition. And the third condition was that he, to kill Indrajit, he must not have seen any woman for 14 years. And Lakshman, he never saw the face of any woman for 14 years. When they walked in the forest, Lord Ram would walk in front, Sita Devi would walk behind, and
Lakshman would walk behind Sita Devi. But at all those 14 years, he never looked at Sita Devi. He only looked at her feet. He never saw her face. But then one question may come, that Surpanka, Ravan's sister, she came to Ram and Lakshman intending to marry either of them. But Lord Ram instructed Lakshman to cut off the nose and ear of Surpanka. And how was Ram able to do this without looking at her face? This one question may arise. Well, at that time, there's a divine weapon given by Agastya Rishi to Lakshman, that he could call on this weapon, and by this vibration of his words, by the sound or his desire, he could follow the instruction of what he wanted to be done. So he did not have to raise the weapon to anyone to kill them. He just had to say to the weapon, and the weapon would perform that task. So at that time, Lakshman called for this weapon and instructed the weapon, after receiving instruction from Lord Ram to cut off the nose of Surpanka, nose and ears. Lakshman gave the order to the weapon to cut off the nose and ears of Surpanka without looking at her. So in this way, Lakshman, he kept those 3 vows for 14 years and was able to defeat Indrajit. So this Guru Nishtha is an example of Guru Nishtha again, faith in the words of Shri Guru.